घाट के फोक ट्रेडिशन और उसके भी फोक टेल्स और बैलेंस भी बड़े हैं राजस्थान बजट में, चोलिस्तान में जी। उसके हवाले से वो जो है पधारो मारो देश, उसका थोड़ा सा साहब के केसरिया बालम में एक नहीं है, कई गीत है, कई भजन है, जिस तरह पुकार अरदास होती है। तो केसरिया बालम एक तो सुना, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, ये तो हो गया आओ और पधारो, आओ मेरे घर आ जाओ। तो उसके बाद केसरिया बालम से प्रेम का क्या कहती है कि मैंने आपके लिए क्या क्या बना के रखा है। थारे रे करणीए अंगणियो बुहारियो रे मर कोडी लानियो, धीमा धीमा अंगणिए ते पधारो रे मर कोडी ला, धीमा धीमा अंगणिए ते पधारो नी मर भंवर जा, अब लुथारी आवे रे मन धनड़लो निभावे, हूँ तो थारे पानी री पिण हारी रे मर को नीला, अब लुथारी आवे रे मन धनड़लो निभावे। थारे रे करणीए थारे रे करणीए भोजनियो बनायो रे मर को लाजियो, थारे रे करणीए भोजनियो बनायो रे मर को लाजियो, जिमणिए रे बेसणिए थे पधारो रे मर को ला, जिमणिए रे बेसणिए थे पधारो नी मर भंवर जा, अब लुथारी आवे रे मन धनड़लो निभावे, हूँ तो थार पानी री पिण हारी रे मर को नीला, अब लुथारी आवे रे मन धनड़लो निभावे। हूँ तो थार पानी री पिण हारी रे मर को नीला, अब लुथारी आवे रे मन धनड़लो निभावे। थारे रे करणीए थारे रे करणीए पोणीड़ो भरवायो रे मर को लावो, झूलणिए रे बेसणिए ते पधारो रे मर को ला, झूलणिए रे बेसणिए ते पधारो नी मर भंवर जा, अब लुथारी आवे रे मन धनड़लो निभावे। फिर कहते हैं
मारुड़े ओंगणे आओ ने बालमा मारुड़े आंगणे करा तन मनेड़े री बात रे करा तन मनेड़े री बात रे बेगा बड़े आवो 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 नी मारा बालमा बेगा ते बेगा बड़े आवो आवो नी बालमा ये तो रुतड़ी रा आवो नी बालमा ये तो रुतड़ी रा झिणी झिण पड़े बरसात रे ओ झिणी झिण पड़े बरसात रे बेगा बड़े आवो 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 बेगा बड़े आवो आवो नी आवो नी आवो नी मारा बालमा बेगा ते बेगा बड़े आओ तो इस तरह बेगा बड़े आवो आवो नी मारा बालमा ये रुतड़ी रे आवनी बाल में आइए तो रुतड़ी रे झिणी झिणी पड़े बरसात रुतड़ी का आगे आज मौसम बहुत अच्छा है। ये मारवाड़ी ये प्योर मारवाड़ी केसरिया बाल आवनी रे पधारो नि मारे ढोर भला जो चरे जंगल को सांझ पड़े दिन आतो में बड़े करे घरों रिया ढोला तुमसे ढोर भला जो चरे जंगल को घास रोही में अक्सर माल होते हैं हमारे लोग माल ज्यादा पालते हैं गाय बकरियां वगैरह तुमसे तो ये ढोर भले हैं ढोला तैसू ढोर भला जो चरे जंगल को घास सांझ पड़े दिन आत हुए बड़े करे घरों रियास सांझ समय दीपक से सांझ समय जब रात हो जाती तो इस तरह का दीपक जलाया जाता है सांझ समय दीपक हसेर दीपक संग पतंग इसके साथ अभी मच्छर वगैरह ये वो इकट्ठे हो जाते हैं दीपक संग पतंग मैं बालमवा कैसे हंसूं नहीं तुम्हारो संग सांझ समय दीपक हसेर दीपक संग पतंग मैं बालमवा कैसे हंसूं तो नहीं तुम्हारो संग फिर कहते हैं जो बन भी तो जावे रे छाछर सुना रहा हूं ओ जो बन रहा है निगड़ा चार रे ओ घर आजा बालमा आजा रे घर आजा सजनवा जो बन भी तो जावे रे वो जो बन रहा है निगड़ा चार रे ओ घर आजा बालमवा ओ आजा रे घर आजा
भदरवा गाजे थर बिन एक पल जीवन लागे सावन बरसे भदरवा गाजे थर बिन एक पल जीवन लागे ओ थर बिन लागे सुनी से गिरे थर बिन लागे सुनी से गिरे ओ घर आजा बालमा आजा रे घर आजा साजन जो बन भी तो जावे रे ओ जो बन रहे निंगड़ा चार रे घर आज बालमा आजा रे घर आजा साजन आजा रे छड़ जो बन सांझ समय दीपक हसेरे दीपक संग पतंग मैं तो बालमवा कैसे हंसूं नहीं तुम्हारो संग जो भन बीतो जावे घर आजा बालमवा जो भन रहा है डिनड़ा चार रे घर आजा बालमवा ये वही किसरिया बाल सावन बरसे भाद्रवो गाजे थार बिन हेक पल जीव न लागे थारे बिना सुनी सेज रे घर आजा बालमवा आजा रे घर आजा बालमवा। फिर एक और माँ और बेटी की माँ अरदास करती है जो बेटियों को बेच देते हैं ना हमारे राजस्थान में उसकी थोड़ी मारवाड़ी जबान में पैसों की लालच के पीछे छोटी छोटी बच्चियों को ब्याह देना 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया ले लेना 10 साल 8 साल की बच्ची की शादी कर देते हैं। अगर ये पढ़ रही हैं तो हमारे दूसरे लोग जो है वो मत दे देते हैं जिसको ना पढ़ाओ बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर वो बेचारी 3 में 4 जमात में पढ़ गई तो उसको वापस से उसको ब्याह देती हैं उसको बेच देते हैं। जब जवान होती है फिर रवाना कर देते हैं तो उसमें फिर वो बेटी जिनसे वो पैसे लेते हैं तो साफ ज़ाहिर है वो भी किसी जिम्मेदार से लेते होंगे तो नौकरी के जब किसी हिसाब से तो बेटी वहाँ तो परेशान है साफ ज़ाहिर है कि वहाँ दुखों में आ जाती है। फिर बेटी कहती है माये मामना रे बाबलिए वडनी मना रुपया रे लो बजनी मना दुखिया में परनाई माए डोर मारो डोर मारो डोर मारो डोर मारो डोरयो अरे डोरो मारे साचोड़े मरो मड़ावो अरे आयल मामर लिखियो रे 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 ले गयो रे किना लेख डोर मार डोरयो अरे डोरो मारे साचोड़े मरो मड़ावो अरे डोरो मारे साचोड़े मरो मड़ावो। माँ ये माँ से पुकार करके कहती है मना बाबली अडिनी मेरे वालिद साहब ने मुझे दी मेरे अबू ने। माँ ये माँ मने बाबली अडिनी माँ ये माँ मने काकली अडिनी माँ ये माँ मने मामली अडिनी इस तरह ही जुड़ता था यानी मामा काका चाचू और बाबू
बाबा वो साथ मिलके ही दे देते हैं उसको। माँ ये माँ मैंने बाबली डिनी मैंने रुपया रे लोभ डिनी, आज मुझे पैसों से बेच दिए, मुझे रुपया में रे लोभ डिनी मैंने दुखिया मैं पढ़नाई। माँ ये माँ मैं डोरो मारो डो रही हो डोरो मारे साचोड़े ही मरो मराओ। अरे आयल माँ मारो लिखियोड़ो लेख, मेरा लेख लिखा हुआ मुझे कहाँ ले गया है। जी आप थोड़ा सा भीलों का बता देना हिस्ट्री में रही। तो राजा गो थे श्री रामचंद्र जी के दौर में, भील कबीले से। जब श्री राम जी को वनवास हुआ था, चुतर और भरत दोनों आ रहे थे उसको मनाने के लिए, राम जी को वापस ले जाने के लिए। और श्री राम जी राजा गो की कुटिया में गए थे, राजा गो की नगरी में। ये भील राजा थे। तो राजा गो ने देखा भाई आज श्री राम जी मेरी अयोध्या में मेरी नगरी में आए हैं और मेरी कुटिया में आए हैं। तो राजा गो ने उनका इस्तकबाल किया और उनको बिठाया। तो देखा पीछे लश्कर आ रही है और लश्कर के साथ चुतर और भरत आ रहे हैं। तो राजा गो ने सोचा तो ये जो आ रहे हैं तो इसमें साफ ज़ाहिर है कि ये ज़रूर युद्ध करेंगे श्री राम जी से। उनके साथ था कुत्ता, तो वो पहले आकर भौंकने लगा। भौंका तो राजा गो के हाथ में बाण था, उसने यूं तीर में एक तीर छोड़ा जिसमें 7 तीर हुए। एक तीर छोड़ा जिसमें 7 तीर हुए, सातों के सातों उस कुत्ते के मुंह में चले गए। कुत्ते का मुंह बंद हो गया लेकिन जख्म नहीं हुआ कुत्ते को। उसने कहा श्री रामचंद्र जी मेरी अयोध्या में आए हैं, मेरी नगरी में, मेरी कुटिया में, खामोश हो जाओ, भौंकना नहीं इधर। और चित्तर और भरत को कहा था श्री राम जी मेरे कुटिया में आए हैं, अगर युद्ध करना तो पहले मुझसे करो। पहले राजा गो हो गुजरे भील राजा में, उसके बाद सिमरी भीलन। सिमरी भीलन थी, बुजुर्ग थी, तो उसका काम क्या था कि उसने अपना पूरे जीवन श्री राम जी के आने की खुशी में बिता दिया था। उसका काम क्या था, बेरों की मौसम थी और बेर चुग के इकट्ठे करती थी और उसको मुंह लगा चाक के देखती थी भाई ये मीठा है या खट्टा है। जो मीठा होता था वो मैं मीठा बेर जो होता था ये मैं रखूँगी मेरे राम जी के लिए, राम जी आएगा उसको खिलाऊंगी मैं। मीठे मीठे बेर अलहदा और खट्टे को फेंक देती थी। जब इकट्ठे करके रखती थी, श्री राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण, श्री राम जी और लक्ष्मण दोनों, सीता को तो रावण ले जाता है, ये दोनों आ जाते हैं कुटिया की तरफ सिमरी भीलन की। तो सिमरी भीलन क्या करती है, देखते हैं कि श्री राम जी मेरी नगरी में। पहले तो बोलती है कौन हो आप, तो वो कहने लगे मैं राम। ओ मेरे तो भाग खुल गए, मेरे राम जी आए हैं, मेरे तो आज भाग खुल गए। तो वो उनका आशीर्वाद लेके उनको दोनों भाइयों को बिठाया और बेर ले जाके रखे, ये लो मैंने आपके लिए भोजन इकट्ठा किया हुआ है, फल इकट्ठे किए हुए हैं। लक्ष्मण ने देखा ये तो सब झूठे बेर किए हुए से। लक्ष्मण यूं मुंह फेर के बैठ गया और श्री राम जी वो माता ये थी ना सिमरी, वो उठाकर देती मुंह में, वो खाता जाता और श्री राम जी दोनों हाथों से शुरू हो गए, इस तरह खाने शुरू हो गए। उसने नहीं देखा भाई ये झूठे हैं ये खट्टे हैं किस तरह के हैं, तो एक मोहब्बत को देखा। तो उसी दौर से जो है भीलों की हिस्ट्री आ रही है। नहीं, कोहली का नहीं है, वाल्मीकि का है जी, वाल्मीकि का है। वाल्मीकि जो है उसका नाम वाल्मीकि था, ये भील है। तो जो वाल्मीकि को मानने वाले थे वो सब वाल्मीकि हो गए, जिस तरह भगत कबीर को मानने वाले सब भगत कबीर के हो गए, इसी तरह ही था। वरना भगत कबीर तो नाथिया ही है, ब्रह्मानंद के गुरु रामानंद के हैं चेले। हाँ, तो गुरु रामानंद जो है वो नाथी है, सब मैती हैं। और गुरु नाथी है, ये हमारे एरिया के जेलम से पहले जीटी रोड पे लेफ्ट पे आता है किला जोगियां। जी, किला जोगियां, अभी भी वहाँ पे उनके वो है। परसों मैं जा रहा हूँ उधर ही। तो रांझा उधर गया था, रांझा जोगी बन आया तो वो टिल्ला जोगियां गया था। रांझा भी नाथियों का चेला। थोड़ा सा बता देना वो भी। जब हीर को
छेड़े ले गए थे, ब्याह के ले गए थे। तो रांझा इधर उधर भटकता भटकता आता है। तो 160 चेला था गुरु गोरखनाथ जी, जिनमें गुरु पूरन भगत सियालकोट वाले, ये उनके चेले हैं। ये जी जी, तो ये पूरन भगत जो है, रांझा जो था उनका चेला हुआ था जी, गुरु पूरन भगत का। तो फिर गुरु पूरन भगत ने जो है इसको कानों में मुंदरे डाले और इसको कहा जी हमारे साथ जोगी बन जाओ, फकीर बन जाओ। अलख जगह मुंडिया ते तेरी अलख दी कफनी, तू छोड़ इस जहान नू, छोड़ शादी ब्याह इन्हों। नाथ का काम होना है कि नाथ के रहना, यानी कि कुंवारी गादी बैठना। फिर गुरु गोरखनाथ को उन्होंने ये लक़ब दिया, तो वो नाथ बन गए थे। हीर वारिशा उस दिन से पड़ी जा रही है, उसकी याद में इसी दिनों को ये किला जोगियां उस दिन से मशहूर है। वाल्मीकि कौन से किस इलाके में? वो कहीं इंडिया में? इंडिया में ये जो है अपने रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी, इसको वाल्मीकि नहीं कहा जाता, वाल्मीकि, बाल यानी छोटा, वाल्मीकि वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि इसको हमारे लोग कहते हैं वाल्मीकि। बाल और होता है, बाल और होता है। बाल कहते हैं हिंदी ज़बान है ना, बाल 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 कहते हैं बच्चे को छोटे, वाल्मीकि। यानी कि उसका इतना रिद्दा था कि उसने रामायण लिख ली। ये वाल्मीकि बात होगी ना, यानी कि बच्चे की बात होगी, वाल्मीकि बात होगी, उसको इसलिए कहा था वाल्मीकि रामायण। जी, और जो तथागत के भील हैं, वो सब एक ही नस्ल के हैं या ये मुख्तलिफ? इस तरह ये एक ही हैं, थरपारकर के और ये चोलिस्तान के और राजस्थान के, ये भील जितने भी हैं सब एक ही हैं। ज़बानों का फ़र्क है हमारे इसमें भी देखेंगे। इंडिया में चले जाए राजस्थान में तो उधर भी भील है, लेकिन वो क्या करते हैं कि हिंदी ज़बान बोलते हैं। ज़बान से नहीं होता, ज़बान तो अब कोई कोयटा में जाके बैठ जाता है वो पश्तो सीख जाता है। लेकिन हमारे फन से इसमें रीतो रिवाज और हमारे ख़ानदान कबीले की वजह से ये सब भील है हमारे। और इसमें और भी जाते हैं, भील की ज़ात अलहदा है। उमरकोट में थरपारकर में हमारे रहते हैं बादल भील, और सीता भगत्याणी, जिया भगत्याणी। सीता भगत्याणी वो थी जो आंखों से नबीनी थी, उसकी बेटी प्रेमी भगत्याणी वो मेरे साथ अभी कटास राज में प्रोग्राम करके आई थी। प्रेमी भगत्याणी ये सब इसी पे गाते हैं, तंबूरे ये इसमें बीणे पे, तानपुरे पे नहीं, इसे तानपुरा नहीं, इसे बीणा कहा जाता है, बीणा। तो ये चोलिस्तान राजस्थान में जो है ना, इस पे भजन वाणी गाई जाती है इसकी। तो इस तरीके से भील राजा के नाम से मशहूर है। राजा इस तरह बने कि राजा गोग के हिसाब से। इसकी किताब भी शायद हुई है, किताबें भी भील राजा के नाम से। और भील मेंगवाल, एक मेंगवाल कौम है, भील मेंगवाल कोली कच्छी, हाँ, बागड़ी गुरगुला सांसी सामी, ये अलग हैं। ये भील की अलग-अलग? हाँ, भील अलग है, हाँ भील अलग हैं, मेंगवाल अलग हैं, कोली अलग हैं, कच्छी अलग हैं, इसी तरह से बामरी अलग है। बामरी कौम है। किसका? नहीं, हमारा ब्राह्मणों से नहीं है। एक शूद्र, हाँ शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। अच्छा, इन चार वर्णों की यानी कि इबादत और इन चार वर्णों को जानने वाला भील होता है, उसको भील कहा जाता है। फकीर लोग होते हैं, ऐसे ही है? जी जी। आप वो आपने स्टोरी जो असल तो बताई, कौन सी? भील की। जी, ये फकीर लोग होते हैं। हाँ, फकीर से मुराद इस तरह है कि
हमारा तो ख़ानदानी यानी कि पेशा है ये गाना बजाना और बुज़ुर्गों के कलाम गाना, मीराबाई के और इनके इबादत के तौर पे। मैं अपना लक़ब सूफियाना मेरे उस्ताद और इनकी वजह से, नहीं तो हमारे भील जो है ना, ये वो कौम है कि जिनके अपने रकबे हैं। ये गाने बजाने पे मना करते हैं, इस चीज़ पे ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आपने जो है जो कुछ भी देना है सब कुछ, और कौमों के नहीं है, हमारे भाट है, हमारे मिरासी हैं। जिस तरह वो मेरे साथ आए थे मंठार जी, और ये हमारे भाट हैं, ये हमारे घर से ले जाते हैं, भ्रांत ले जाते हैं, हम इनको देते रहते हैं। गंदम की मौसम में गंदम देते हैं, बोरा बोरा दे देते हैं इनको। और यानी कि कपास की मौसम में आते हैं, शादी ब्याह पे आते हैं, ये हमारे आते हैं, बाकी दूसरी कौमों के नहीं जाते। दूसरी कौमों के हैं ही नहीं मिरासी, ये हमारी कौम के हैं, भीलों के। भाट बिरादरी जितनी भी है ये सब भीलों के, मिरासी इसको कहा जाता है। और हमारे दादा परदादा की जन्म पत्री इनके पास होती है। मेरे घर बेटा हो जाता है ना, तो ये आ जाते हैं, आ जाएंगे मेरे पास वो लिखने के लिए, उसका नाम लिखेंगे। तो मैं इनसे पूछूं ना, मेरे दादे का नाम क्या था, मेरे परदादे का नाम क्या था, उसका वालिद का नाम क्या था, इनके पास ग्रंथ होता है बड़ा, उसमें ये नाम लिखते रहते हैं अपने तरीके से। तो ये वो है हमारे। तो ये गाना बजाना जो है ये हमने सीखा उस्ताद कृष्ण लाल भील से। कृष्ण लाल जो हैं मेरे पैशली मसात भी हैं, हम रिश्तेदार भी हैं। गुरु महाराज सुखदेव जी के भाई हैं कृष्ण लाल जी। कृष्ण लाल गुरु महाराज सुखदेव जी और मैं एक ही घराने के हैं जी, मेरे गुरु हैं, एक ही घराने के मसात भी हैं। तो इस तरीके से हाँ जी, ठीक है। वो मेरे वालिद के नाना थे महाराज जी, गुणेशाराम भगत गुणेश दास जी। वो हैं मऊ मुबारक, एक बहुत बड़ा जहाँ राकेश को बंद किया था मखदूमों ने अपने इसमें ताकत से और बल से। तो वहाँ जो है उनकी खनगाह, उनकी दरबार है बाबा गुणेशाराम की। हाँ, तो वहाँ जो है मुसलमान झाड़ू देते हैं, इबादत करते हैं, मट्टियाँ 2 मट्टियाँ पानी की भर के रखते हैं, उस दरबार पे बैठे हैं। ये किधर है? ये दरबार है रहीमर खान से तकरीबन कोई हो जाता है 30 किलोमीटर पे, मऊ मुबारक, मऊ शरीफ कहा जाता है। अभी तो श्री राम जी की कथा पूरी नहीं हुई, उसके बाद गोरखनाथ की कथा है, कृष्ण भगवान की कथा है। कृष्ण भगवान जब बचपन में थे माखन किस तरह खाते थे, किस तरह चुराते थे। तो मीराबाई के भजन है, राणा और मीरा के दोनों की बहस। राणा कहता था मैं तुझसे शादी करूँगा, मीरा कहती थी मैं हरी की हो चुकी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं जोगन हो गई हूँ। राणा कहता था ये तो आप बहुत जुल्म कर रहे थे। कौन सी नगरी में मीरा जन्मी, कौन सी नगरी में राणा जन्मिया, मीरा किसकी बेटी थी, ये भी है भजन है। मेवाड़ नगरी में मीरा जन्मी, मथुरा नगर में राणा, दोनों बालक ऐसे जन्मे जैसे चांद सूरज की धार, घुंघरू छम छमा छम रे, मेवाड़ नाचे रे घुंघरू छम छमा छम रे, इस तरह के।